जिस बच्चे की इन दोनों चैप्टरों पे अच्छी कमांड होती है उसको पूरा का पूरा अरिथमेटिक मैथ हलवा लगने लगता है। एक बार इनको अच्छे से देख लेना और बार बार अपनी जो जहाँ तुम पढ़ रहे हो स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, बहुत काम आएगी। परसेंटेज अगर आप 2 दिन भी पीछे रह रहे हो, आपको ये चीज़ें नहीं पता, दूसरे को पता, वो तुमसे आगे जाएगा। ये वो चीज़ है, वो हथकंडे अगर आपने मैथ्स में इन पे काम कर लिया ना तो धुआंधार हो जाओगे। भैया पेपर निकालने के लिए इन चीज़ों पे काम करना आज के समय बहुत ज़रूरी हो गया। जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हो गए। आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। मैं आपको एक बहुत ही सीधी साधारण सी बात बताता हूँ। मैथमेटिक्स की अरिथमेटिक जो पोर्शन है उसके अंदर अगर आपको अपना अरिथमेटिक बहुत बेहतरीन रखना है तो आपको 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। वो दोनों चैप्टर है, एक चैप्टर है परसेंटेज आपका जिसे हम आज शुरू करने जा रहे हैं, और एक चैप्टर है आपका रेशियो। जिस बच्चे की इन दोनों चैप्टरों पे अच्छी कमांड होती है उसको पूरा का पूरा अरिथमेटिक मैथ हलवा लगने लगता है। अब ये है परसेंटेज। रेशियो की कभी फिर बात करेंगे। अब एक बात मैं जो आपको कहूँ ध्यान से सुनो। ये परसेंटेज की इंट्रोडक्शन वीडियो है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो बेसिक है ना परसेंटेज का वो सारा अच्छे से डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। एक चीज़ समझ लेना, मैं बहुत स्लो स्टार्ट करता हूँ, बहुत स्लो आपको पढ़ाऊंगा। आप उसको 1.5 पे देखो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, पहले पढ़ रखा है तो तेज देख सकते हो। लेकिन मैं सच कहूँ, जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमें बहुत स्पीड दिखानी चाहिए, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट कर पढ़ने बैठे हैं तो हमें बहुत स्लो चलना चाहिए। कॉन्सेप्ट जितने स्लो सीखोगे क्वेश्चन उतने फास्ट कर पाओगे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से हम चीज़ों को सीखते हैं। आओ परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। अगर मैं इसका सिर्फ ये बात कहूँ कि इसका मतलब क्या है, तो मेरे भाई ये जो लिखा है ना आप सभी के सामने परसेंट, इसका मतलब समझो पहले। परसेंटेज, इसका मतलब सेंटेज मतलब सेंचुरी वाला वर्ड, सेंट मतलब 100, पर 100 कोई भी चीज 100 पे कितनी, सेम ऐसे ही प्रतिशत कोई भी चीज 100 पे कितनी, 100% का मतलब 100। मतलब समझो एक बार देखो, जैसे मान लेते हैं आपने कोई एग्जाम दिया जो कि था 100 नंबर का, और चूंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो मेरे भाई आपके नंबर आए 7, ठीक है। चलो ज़्यादा कम हो गए, लो खुश हो जाओ। 100 में से आपके 70 नंबर आ गए, तो मैं पूछूं कितने परसेंटेज नंबर आए, तो आप कहोगे भैया 100 में से ही तो है। कोई भी चीज़ जितनी 100 में से होती है वही क्या कहलाती है, परसेंटेज। तो आप सीधा कहोगे भैया मेरे हैं 70% नंबर। क्लियर। अगर मैं मान लेता हूँ भैया आपके आए 65 नंबर आए, किस में से, 100 में से, तो आप क्या कहोगे भैया आपके नंबर कितने हैं, तो भैया तुम्हारे नंबर आए 65%। क्यों 65%? जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दिया। क्यों भैया? क्योंकि ये 100 में से कोई भी चीज़ 100 पे कितनी है उसी को हम कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपसे कहा आपके 50 में से आए, 50 में से आपके 30 नंबर आए, तब आप बताओ कितने परसेंट। तो क्या आप अब भी ये कहोगे कि 30% है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भैया 100 में से नहीं है, ये तो 50 में से। लेकिन नंबर परसेंटेज में तब जाएगा जब ये चीज़ 100 में से होनी चाहिए। तो 100 बनाने का तरीका क्या है? एक काम तो आप ये कर सकते हो कि भैया यहाँ पे आप लगा दो, इंटू 2 कर दो, तो ऊपर भी इंटू 2 करनी पड़ेगी। नीचे 100 बन गया, ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया 60। तो आप कहोगे भैया 60/100, 60/100। अब ये 100 में से 60 है तो आप कह सकते हो 60%। क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्या भैया हमें हमेशा ये करना पड़ेगा, नीचे 100 बनाना पड़ेगा? नहीं। तरीका क्या है वो देखो। तो आप क्या करोगे, 60% ही आएगा, देखना। ये क्या है, तो आप कहोगे ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में चेंज करना हो, कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। देखो अगर इंटू 100 करूंगा तो क्या हुआ, ये कट गया, इससे कितनी बार, 2 बार, 32 × 60 कितना आ गया, 60, और परसेंटेज का साइन लगा दो। बस हमने यहाँ पे बहुत ही साधारण सी एक चीज़ सीखी। क्या सीखी? कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है, कोई भी अगर फ्रैक्शन है उसको हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई करेंगे इंटू 100। क्या समझे? देखो ध्यान से, इंटू 100 कोई भी फ्रैक्शन हो। देखो 60 में से आपके 100 नंबर हैं तो आपका 60% ये भी कैसे आया, अभी आप इंटू 100 करोगे इसमें, ये फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये है क्या, ये एक फ्रैक्शन है। परसेंटेज में आप बदलना चाह रहे हो तो क्या करोगे, इस फ्रैक्शन में इंटू 100 करोगे, 100 से 100 कट गया, सीधा आ गया 60%, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। बात आई समझ में? बिल्कुल। अब देखो कुछ और चीज़ें देखते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि आपके 4 में से कोई 3 चीज, मतलब ये समझ लो 4 में से 3 नंबर आए, ठीक है, या 4 में से 3 लड़कियां, तो उनकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कैसे बताओगे? अभी अभी हमने सीखा ये क्या है, तो तुम कहोगे भैया ये है एक फ्रैक्शन, हमें किस पे क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करना हो तो हम करते हैं इनटू 100। देखो भैया क्या आ गया, 4 से इसको डिवाइड करोगे 25 बार, 25 तिया 75, 75% लगा दोगे आगे। क्या आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हमने अभी सिर्फ इतना सीखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अब एक चीज़ और सुनो, क्या हमें अगर परसेंटेज दी जाए और फ्रैक्शन पूछा जाए तो भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारा 75%। देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, हालांकि हमें पहले से पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 है। कैसे आती है? देखो कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इस केस में हम कर रहे होते हैं डिवाइड बाई 100। अरे हाँ या ना, क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। देखो ये क्या करा हमने, डिवाइड बाई 100। जैसे हमने बोला 75%, अरे हाँ या ना, 75% को चेंज करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ 75 को 100 से डिवाइड कर दो, या ऐसे कह लो कि ये जो परसेंट है ना, इस परसेंट को हटाओ और नीचे 100 बढ़ा दो। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, काटोगे 25 से कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4। फ्रैक्शन में आ गई कि नहीं? 75% का मतलब होता है 3/4। परसेंटेज के अंदर सबसे बड़ी चीज़ या सबसे बड़ा बेस अगर मैं कुछ कहूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ है भैया, वो है तुम्हारा ये। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आ गया तो आप समझ लो आपका लगभग 80% काम खत्म हो गया। अब तो इनके ऊपर गेम खेलना रह गया। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो इनटू 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना हो डिवाइड बाई 100, बस इतना याद रखना। ठीक है, आओ अब आगे की कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखो अगर मैं कहूँ, देखो 1 क्या है, अगर मैं ये कहूँ, देखो ऐसे समझो 100 में से अगर 100 नंबर आए तो कितने परसेंट बन गए आपके? तो तुम कहोगे भैया मेरे बन गए 100%। हाँ या ना? अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 की वैल्यू होती है हमेशा 100%। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 100%। अगर मैं तुमसे कहूँ अगर 1 की वैल्यू 100% है तो 1/2 की वैल्यू बताओ। तो देखो मैंने अभी हालांकि आपको बता रखा ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करोगे? इनटू 100 कर दोगे। तो इनटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे, 50% आ जाएगा। एक तो तरीका ये, आप इसको ऐसे देखो कि भैया हम इनटू 100 कर रहे हैं, या फिर आप इसको बेस मानते रहो तब भी काफ़ी बात बन जाएगी। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी सोच बदल रहा हूँ। ठीक है, अब देखना मैं क्या बता रहा हूँ। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 1/4 है, इसको अब इतना तो आप जानते हो कि परसेंटेज में कैसे चेंज करना, इनटू 100 करके कर लो। लेकिन इसका भी अल्टरनेट है। कैसे? देखो अगर 1 की वैल्यू 100% है, आप जानते हो, तो आधे की वैल्यू क्या होगी? भैया 1 को 2 से डिवाइड कर दिया है तो इधर भी 2 से डिवाइड करो, 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50%। क्लियर है? मतलब आप इसको देखकर भी कह सकते हो 1 की वैल्यू 100 है तो आधे की वैल्यू 50 होगी। अब बताओ 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? इधर भी 4 से डिवाइड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर दोगे 100 को तो 25%। क्लियर है कि नहीं है? 2 बार परसेंटेज क्यों लगा दी? देखो सही है, बस इस तरीके से करना होता है। अब मैंने और कैसे क्यों, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें खास बताऊंगा अभी अगले पेज पे। अच्छा ये और बताओ, अगर ये 1 की वैल्यू 100% है तो 2 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 की वैल्यू होगी 200%। भैया 2 गुना हो गया। 5 की वैल्यू पूछूं तो 500%। हाँ या ना? 1/3 की वैल्यू पूछूं तो भैया 1 को 3 से डिवाइड किया तो 100 को भी 3 से डिवाइड करोगे, 33 राइट, 1/3%। ये कुछ ना स्पेसिफिक परसेंटेज वैल्यू हैं जो आपको अगर कभी भी पेपर में आए तो निकालनी नहीं है। ये वैल्यू सीधी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसीलिए मैंने समय बचाने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेसिफिक वैल्यूज़ लिख दी हैं। क्या रट्टा मारना है? बिल्कुल नहीं मारना। जब हम क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा था, देखो ये क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्शंस हैं जिनकी वैल्यू है। देखना, जैसे अभी हमने देखा था ये 1/1, मतलब ये 1 ही होगा। ये क्या है? 1। अरे भैया यहाँ तो कलर बदलना पड़ेगा। लो ले भैया बदल गया कलर। ये क्या है? 1 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 100। याद रखना, यहाँ परसेंटेज में लिखा है, डेसिमल में लिखा है, एक ही बात है। हालांकि ये तो परसेंट डेसिमल है ही नहीं। तो 1 की वैल्यू 100 अभी मैंने बता दिया। 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 50%।
1/3 की वैल्यू सॉल्व करोगे 33 राइट 1/3। आया कैसे बता रखा है, इंटू 100 करके देख लेना। अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो इंटू 100 कर लेना, ठीक है। 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%। भैया ये सारी तो याद होनी ही चाहिए, मैं बताऊंगा। लगभग ये तुम्हारे जितनी दिख रही हैं स्क्रीन पे, एक आध को छोड़ के बात अलग है, वरना सारी की सारी तुम्हें लगभग याद होनी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। 1/6 16 राइट 2/3%, 1/7 14 राइट 2/7। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ऐसा तो कोई नहीं है तुम में से इसको फ्रैक्शन चेंज करना नहीं आता हो। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और इसको कहते हैं डेसिमल, ठीक है। तो इसको बस चेंज किया, 16 राइट 2/3 को हम लिख सकते हैं 16.66%। और इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, सही है। बट आप क्वेश्चन में आराम से इसी को यूज़ करोगे। ऐसे 14 राइट 2/7%, 14.28%। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में 1/8 की वैल्यू 12.5%, ठीक है। ऐसी 1/9 हो गया, ऐसी 1/10 हो गया, ठीक है। 1/11 इनको अच्छे से याद कर लें। जैसे 1/11 देखो और 1/9 देखो, ये काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेंगे। इसको बेस को याद रखना। 1/9 वाले केस में 11 राइट 1/9 होता है, और 1/11 वाले केस में 9 राइट 1/11 होता है। बेस में 11, यहाँ भी बेस में 11, अच्छे से याद रखने वाली चीज़ है। 1/12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 सही 1/3%। जहाँ भी तुम्हें 1/3 दिखे तो समझ लो ये बात, वहाँ पे 0.33 आता है। जहाँ भी 1/3 दिखे वहाँ पे 0.33 आता है। ऐसे करके चीज़ों को समझना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखो, अब आगे 1/13 बिल्कुल खास भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/14, हाँ 1/14, 1/14, 7 सही 1/7, 7.14%। देखो एक चीज़ बताता हूँ, 1/7 को देखो तो आप कहोगे 14.28, और 1/14 को देखो तो आप कहोगे 7.14। अभी मैं बताऊंगा इन दोनों में भी तुम्हें कोई एक याद होगी तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसको याद कर लेते हो, ये 1/7 है 14.28, वो 1/14 है, क्या हुआ इसका आधा हो गया। अगर इसका आधा हो गया तो उसका भी आधा हो गया, 14.28 का 7.14। अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में, इस पर बहुत काम करने वाले हैं। बस एक बार इनको अच्छे से देख लेना और बार बार अपनी जो जहाँ तुम पढ़ रहे हो स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, बहुत काम आएगी। परसेंटेज बहुत ही बेसिक है, अरिथमेटिक की जान है, समझ लेना इस बात को। अब देखो कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, एक दो चीज़ और। 1/24 कितना होता है, 4 सही 1/6% या 4.16%। 1/25 4% होता है, सिंपल सिंपल सी है। अगर मैं यहाँ पे 1/50 भी लिख दूँ तो मैं पता कितना होगा, 2% होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये था आपका बेसिक फ्रैक्शन, ठीक है। अब इनसे हम कुछ और ड्राइव कर सकते हैं, वो चीज़ों को देखो। देखो इसको समझना, यहाँ पे मैंने लिखा 3/4 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। 3/4 की परसेंटेज वैल्यू, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आप कहोगे भैया लो हम तो इंटू 100 कर देंगे और सॉल्व करेंगे। 4 से कट गया 25 बार, और 25 तिया 75 होते हैं। बहुत शानदार, ऑस्कर गोज टू यू, भारत रत्न आपको मिलता है, ठीक है। ये हो गया, लेकिन ऐसे पेपर में नहीं करना। इंटू 100 मैंने बेस के लिए बताया कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करो, इंटू 100 करो। लेकिन अगर तुम पीछे जो मैंने दिए हैं उन बेसिक उनको याद कर लेते हो फ्रैक्शंस को, तो यहाँ बहुत आसानी होगी। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लिखा है 3/4। अब आप एक बात तो जानते हो कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 की वैल्यू 25% होती है। ये आपको याद करनी है, देखो ध्यान से, यहाँ देखना जरा। 1/4 की वैल्यू क्या है, 25% है। अगर आपको ये चीज पता है कि भैया 1/4 की जो वैल्यू है वो 25% है, तो 1/4 अगर 25 है तो 3/4 कितना हो जाएगा। देखो 1/4 का 3 गुना है, ये क्या है, ये 3 टाइम्स, तो 25 का भी 3 गुना होगा, ये हो जाएगा 75%। 25 या 75, बिल्कुल इंटू 100 नहीं करना पड़ा है, सब दिमाग में होगा। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये क्या है भैया, जितना तुम इस पे काम कर लोगे उतना बेहतरीन कैलकुलेशन सब चीज़ हो जाएगी अरिथमेटिक। अब ये देखो 2/5 है। अब तुम्हें पता होना चाहिए, टेबल देखोगे तो उसमें 1/5 की वैल्यू कितनी है, तो तुम कहोगे 1/5 होता है भैया 20%। तो 2/5 कितना हो जाएगा, 1/5 का 2 गुना है, तो इसको भी 2 गुना कर दो, 40%। क्लियर है। ऐसे अगर आप इसको देखोगे 4/5 कितना होगा। अब देखो 1/5 20%, तो 4/5 ये इसका कितना है, तो ये इसका 4 गुना है, तो तुम इसका 4 गुना कर दो, 20 का 4 गुना 80%।
क्लियर है? ये इसको बोलते हैं बेस फ्रैक्शन, जो मैंने आपको टेबल में दिए हैं, अगर आपको वो याद हो गए भाई इनका बहुत फायदा मिलता है क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, अब आओ भैया आ गए। अब देखो तुम 3/8, अब 3/8 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। तुम कहोगे अच्छा भैया, तो मेरे भाई अगर आपको 1/8 की परसेंटेज वैल्यू पता है, 1/8 कितना 12.5, देखो एक बार ध्यान से, इसलिए बोलता हूँ याद करो इन्हें। देखो अगर आप इस पे जाओगे तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू देखो, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 12.5। अब इसको करना आसान होगा, इसलिए बोल रहा हूँ इनको थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, याद करना है। देखो 1/8 आप जानते हो कितना होता है 12.5 होता है, तो 3/8 कितना होगा, तो भैया ये क्या हुआ 3 गुना हुआ, तो इसको भी आप क्या कर दोगे 3 गुना। अब इसको 3 गुना करना कई बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो 3 गुना करना है किसका 12.5 का, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 3 गुना करना सीखो। देखो कुछ बच्चों को फ्रैक्शन की समझ थोड़ी कम होती है, तो इसको समझो, ये जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है 12 + 1/2%, 12 + 1/2%। परसेंट को इग्नोर करो, फिलहाल 12 + 1/2। अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई, अब आप जानते हो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। 12 × 36, 12 × 36 प्लस इसमें 3 की गुणा होगी, हो जाएगा 3/2, सारा मसाला परसेंटेज में। अब आपको अच्छे से पता है ये तो 36 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 राइट 1/2, हाँ है ना, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब भैया इसको ऐड करोगे 36 और 1 37 सही 1/2, बस सिंपल ही आ गया। इसको ऐड तो कर ही लोगे, इसको ऐसे भी लिख लो, ये 36 प्लस ये 1 + 1/2 लिख सकते हो, तीनों को ऐड करोगे 36 और 1 37 और आधा, तो 37.5 आ जाएगा। तो ये भैया कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 37.5, 37.5%, मतलब 3/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 37%। अब ये जो तुम्हें लगा होगा भैया इतना कैलकुलेट करना है, सब दिमाग में हो जाएगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तसल्ली से देखा करो। और 3/8 को तो याद रखना, 3/8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा याद रखना 37%। ठीक है, देखो इसमें 3 की गुणा करनी थी ना, अब आपको ये सब नहीं करना, बस दिमाग लगाना है। 12 × 36 और इसमें 3 गुना करोगे, इसका 3/2 कितना होता है 1.5, ऐसे भी सोच सकते हो, तो हो गया 37.5%। अभी धीरे धीरे शुरुआत है, ऐसे करो फिर शिफ्ट हो जाओगे इस पर, धीरे धीरे धीरे, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। अब मैं तुमसे कहूँ 5/8 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। 1/8 होता है 12.5, तो 5/8 कितना हो जाएगा, सोचो, इसमें 5 की गुणा करनी है, अब इसमें 5 की गुणा करनी है क्योंकि 5/8, तो 12 × 5 = 60, 60 तो ये आ गया प्लस, अब इस हाफ में, इस आधे में 5 की गुणा करनी है, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5, बस 62.5%। तो अगर आपसे कोई पूछे 5/8 की वैल्यू कितनी है, तो 62.5%, बात खत्म। इंटू 100 करोगे ज़्यादा समय लगेगा, इसे करोगे तो दिमाग एकदम सेट रहेगा, तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी क्या कहना है, ठीक है, क्या लिखना है पेपर में, ऐसे करना है। अब 5/6 देखो, 5/6, अब 5/6 पे पहुंचने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6 की देखो क्या होता है, तो भैया आप कहोगे 16 राइट, देखो 16 राइट 2/3%। अगर आपके दिमाग में बैठ गई बात, तो आप इसका 5/6 निकालना बहुत आसान होगा। देखना एक बार, मैंने बोला 5/6 निकालना है, 16 से ही 2/3 होती है, किसकी वैल्यू 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। निकालनी क्या है 5/6, 5/6, तो इसका 5 गुना हुआ है, तो मेरे भाई इसका भी कितना होगा 5 गुना, तो इसका 5 गुना क्या आ जाएगा करना, तो आप कहोगे भैया दिमाग में करेंगे हम तो, 16 × 5 = 80, ठीक है, और 5 दूनी 10, 10/3 क्या हो जाएगा, 3 से ही 1/3, और 80 83 से ही 1/3, सब दिमाग में होगा सब, बस थोड़ा सा करने की जरूरत है स्टार्टिंग में। देखो 16 × 5 = 80 ये लिख लिया, प्लस इसको करोगे तो 10/3 आ जाएगा, और 10/3 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 3 से ही 1/3, कितना हो गया 83 से ही 1/3, ये आ गया 5/6 की वैल्यू। फ्रैक्शन के साथ खेलना सीखो बेटा, खेलते तुम बहुत कुछ हो, उसके साथ इसे भी खेलना सीख लो, मान जाओ। आओ देखो, ठीक है, बस ये कुछ जो मैंने यहाँ पे चीज़ बताई, अगर आपने उन बेस फ्रैक्शन को तैयार कर लिया तो आप अलग अलग उनसे ड्राइव करके बहुत सारी फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब ये इस वाले पेज पे ना हमने क्या देखा था कि ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ देखते हैं,
परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ कि भैया अगर आपको ये परसेंटेज में चेंज, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज को हटा देते हैं और क्या कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो बड़े आराम से हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो 25 चौका 1/40 आ गया। ये आपकी बात भैया बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं, ऐसे उनको करना जो बिल्कुल ही समझ ना आए, ठीक है। ये तो वो फ्रैक्शंस हैं, कुछ फ्रैक्शंस आप कोशिश ये करो, देखो इसको हम कैसे उड़ाएंगे, जो हमने बेस फ्रैक्शन याद करी है उनसे कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल बात बता दो, देखो 25% कितना हो, 25% कितना होता है, तुम कहोगे 25% होता है भैया 1/4, हाँ या ना। अरे यार इसीलिए बोलता हूँ टेबल आपको हमेशा ध्यान रखनी है। टेबल देखो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। अगर आपको ये बात पता है तो आप कुछ नहीं करोगे ना इंटू 100 ना इंटू 100, सीधा उड़ाओगे। कैसे, देखो भैया 25% होता है 1/4, तो 2.5% कितना होगा, तो आप कह रहे हो इसके साथ क्या किया गया है भैया, डिवाइड बाई 10 किया गया है, तभी तो पॉइंट आएगा। ये 10 से डिवाइड किया गया है तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/40, है ना। बस सिंपल। अगर आपको 25% पता था तो आपको 2.5% भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/40 आ गया। इसलिए कहता हूँ बेस फ्रैक्शन याद करने हैं। अब एक और चीज़ देखो, इसको भी ध्यान रखना, ये भी बहुत स्पेसिफिक फ्रैक्शन है, 2.5% याद रखो 1/40 होता है, सही है। अब या फिर तुम ऐसे सोच लो, इसको याद नहीं है कम से कम ये तो याद रखो। अब ये क्या है 175, अगर मैं पॉइंट को इग्नोर करूँ 17.5% है, इसको मैं कैसे करूँगा, मुझे डिवाइड बाई 100 नहीं करना, अपने बेस फ्रैक्शन पे देखो किसके मल्टीपल है, तो आप कहोगे भैया तो 25 का मल्टीपल है। अगर मैं पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो 25 7 175 होता है। 25 की परसेंटेज वैल्यू 1/4 है, 25 7 तो 7 गुना कर दो और पॉइंट है तो नीचे 0 बढ़ा दो। या ऐसे सोचो सिंपल कि देखो 2.5% की वैल्यू 1/40, तो 2.5 से क्या हो गया, ये 7 गुना ही तो हो गया, 25 7 175, तो ये हो जाएगा 7/40। एक के बाद पॉइंट है, उसी हिसाब से हमने 1/4 की जगह 1/40 लिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं। 2.5 7 1 और 1/40 का 7 में गुणा कर दिया 7/40, बस सिंपल। इसलिए बोलता हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी पकड़ बनानी है बढ़िया तरीके से। इसको देखो 32.5%। अब 32.5% तरीका क्या है, फिर तुम वही करोगे भैया 32.5%, परसेंट हटाओ नीचे 100 बढ़ाओ। हालांकि तरीका ठीक है, मैं नहीं बताया, लेकिन कुछ और अपडेट कर सकते हैं। क्या 32.5% है, इसको एक काम करो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 + 2.5, 30 + 2.5%, मतलब 30% अलग लिख लिया हमने और 2.5% अलग लिख लिया। ब्रेक कर सकते हैं इसको, 32.5 है तो इसको हमने 30 और 2.5 में कर लिया। अब एक बात बताओ, इसको ऐसे करना आसान है। अब तुम्हें एक बात अच्छे से पता है 30% कितना होगा, 30% बताओ, तो 30% होता है 3/10, हाँ या ना भैया। सिंपल सी बात है यार, 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10, तो 30% कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा 3/10, बस। तो इतना तो दिमाग में करना है सब। अब ये 2.5% अभी हमें पता चला कितना, 1/40। अगर 2.5 नहीं याद तो 25% याद है 1/4, तो 2.5% हो जाएगा 1/40, बात खत्म। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4 गुना कर लो, 3 चौक 12, 13/40 आ जाएगा, तो बस सिंपल। इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 3/40, बात समाप्त। समझ रहे हो, ऐसे दिमाग चलाना है। अब ये देखो 29 सही 1/6% है, क्या है 29 सही 1/6%। देखो इसको देखो, अब सोचो अगर हम 29 सही 1/6% को सॉल्व करेंगे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ और सोचो। तो हमने सोचा क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25% + 4 सही 1/6%। अरे हाँ या ना भैया, 29 सही 1/6 को 25 और 4 सही 1/6 में बांट दिया, बिल्कुल बांट दिया। अब तुम सबको पता है 25% क्या होता है 1/4 प्लस 4 सही 1/6% कितना होता है, तो 1/24। ये कैसे पता चलेगा, मैंने बोला ना भैया याद कर लो, कुछ फ्रैक्शन याद कर लो। देखो कुछ फ्रैक्शन याद कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। 4 सही 1/6 क्या होता है 24%, 1/24। 4 सही 1/6%, 1/24। यहीं से हमने उठा ली वैल्यू। बेस फ्रैक्शन तैयार करो, ठीक है। तो 4 से 1/6 की जगह हमने 1/24 लिख लिया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करके भैया ये कितना, 4 छिंग 6 और 1 7,
7/24 आ गया। अब ये एलसीएम पे एलसीएम लेना तो आता ही होगा। इसको 24 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से गुणा, 4 6 24, इसको भी 6 से करोगे। अब ये कितना हो जाएगा, 6/24, 1/24, दोनों जोड़ोगे 7/24। ये रहा अपना फ्रैक्शन। अब इन्हें देखो एक बार, अब ये लिखा हुआ है 82.5%। भैया कैसे करें, बहुत सिंपल है, ब्रेक करो। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 80% प्लस 2.5%। अरे हाँ है ना। अब क्या होता है, 80% कितना होता है समझो, 80% होता है 4/5। हाँ या ना। अरे यार सिंपल सी बात देखो, 20% कितना होता है, तुम कहोगे 1/5। तो 80% कितना होगा, 4 गुना 4/5। ये आ गया 4/5। अब 2.5% सबको पता है 1/40 होता है, बिल्कुल दिमाग में रखो। कितना आ गया, नीचे 40 बना लो, 8 की गुणा करोगे 8 चौक 32 और 1 33/40। 33/40 सिंपल बन गया फ्रैक्शन में। अब इसको देखो, 83 राइट 1/3%। 83 राइट 1/3%। अच्छा देखो, इसमें आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। देखो इसको कैसे लिखोगे, तो आप एक तो तरीका ये है, इसको कर देते हैं नीचे, इसको उड़ा दिया गया नीचे। अब देखो 83 सही 1/3% है, कैसे करा जाए इसको, तो आप इसको लिख सकते हो 80 + 3 सही 1/3%। 80% कितना होता है भैया, तो आप कहोगे 4/5 होता है, प्लस अब ये 3 सही 1/3% कितना है, सोचो सोचो। तो भैया ये होगा आपका कितना, 1/30। कैसे पता चला, अब एक बात बताओ, 33 सही 1/3% कितना होता है, 33 सही 1/3% तो होता है 1/3 होता है, ठीक है। तो 3 सही 1/3% कितना हो जाएगा, 1/10। अब आपको ऐसे समझ नहीं आ रही होगी, इसको मैं उससे समझाता हूँ डेसिमल में करके। यहाँ पे पता है क्या था, ये 33.33%। 33 सही 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। अब आप अगली जो वैल्यू है 3 सही 1/3 को हम लिखते हैं 3.33%। इसलिए डेसिमल वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था जहाँ 1/3 दिखे वहाँ 0.33 लगा लेना, ठीक है। अब इसके, अब देखो यहाँ समझ में आएगा हुआ क्या है, ये 33 दशमलव है, ये 3 दशमलव, मतलब इधर गया पॉइंट, 10 से डिवाइड करा है, इसको क्या किया गया, डिवाइड बाई 10 किया गया है। तो इधर भी आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 10 करोगे, तो 1/3 की जगह क्या हो जाएगा, 1/30। इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 3 सही 1/3, 1/30। बहुत सिंपल सी बात है। आप वैसे भी ध्यान रखना, कहीं भी अगर 33 सही 1/3% है तो भैया ये हो गया आपका कितना, 1/3। अगर 3 सही 1/3% दिखे तो 1/30। समझ गए। अब इसको बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये 30 बनाना, 6 चौक 24 और 1 25, 25/30 कितना आ गया, 5/6 आ गया। कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब देखो ध्यान से, कुछ और चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें। अगर आपने पहले दिमाग लगाया होता तो 5/6 पे आप और तरीके से पहुंच सकते हो, और वैसे भी 1/6 का होता है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखना 5/6 को, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करनी। 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। इसका 5 गुना ही तो है। जब आपने इसका 5 गुना करोगे, इसका 5 गुना करोगे तो क्या आएगा, 16 पंजे 80 और कॉल करोगे 83 सही 1/3%। हाँ, लेकिन कई बार अगर क्लिक नहीं करता कोई बात नहीं, तो उसको ब्रेक डाउन करके कर लिया हमने। अगर आपको डायरेक्ट क्लिक कर रहा है कि 1/6 ये था तो 5/6 ये होगा, तो आपको रिवर्स में ऐसे क्लिक कर रहा है तो ऐसे सही है, ये ज़्यादा बढ़िया है ऐसा कर। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप बार बार रेगुलर प्रैक्टिस में होगे, याद करोगे। नहीं क्लिक करता तो ये रहा। तरीके और भी हैं, चलो इसको मैं 2 तरीके से कराता हूँ। ये हमने क्या करा था, 83 राइट 1/3 को क्या लिखा था, 80% प्लस 3 सही 1/3%। क्या इसको और कर सकते हैं, हाँ और तरीके से देखो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100% माइनस कितना माइनस होगा, तो तुम कहोगे भैया 84, 16 सही 2/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ या ना भैया, 83 सही 1/3 को 100% माइनस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं। देखो एक चीज़ समझो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ 25 में से 25 में से 22 सही 1/3 घटाओ, कैसे घटाओगे, तो पालकों की तरह मत करने लग जाना। हमेशा इससे एक ज़्यादा नंबर घटाना होता। 25 में से 22 की जगह 23 घटाओ, तो 25 में से 23 गए, बचेंगे कितने, 2। इसको एज इट इज लिख लिया करो, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ क्या आएगा 2। यही काम मैंने यहाँ किया है, समझ में आया कैसे।
100 में से घटाना है इसको, तो मैं 83 को ना घटा के 84 घटाऊंगा। 84 घटाओगे तो क्या बचेगा 16। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, इसमें से 1 घटा दिया तो 2 ऊपर आ गया, बस सिंपल। अब तुम एक बात अच्छे से जानते हो भैया, क्या 100% की वैल्यू क्या होती है 1, और 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू होती है 1/6 की। बस सॉल्व करोगे 5/6 आ गया। देखो मैंने 2-3 तरीके बता दिए। आप ऐसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हो तब भी 5/6, ऐसे ब्रेक डाउन कर लो तब भी 5/6। बस आपको बार बार इनके साथ खेलना सीखना है, दिमाग को सही जगह लगा कर। बहुत काम आएंगे अगर आपने अरिथमेटिक ये चीज़ मजबूत कर ली तो भाई बारे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 237.5% है। अब इसे फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे बदलेंगे? एक तो बेसिक तरीका मैंने बताया भैया, परसेंटेज हटाओ 100 से डिवाइड करो, मत करो ऐसे, दिमाग अलग तरीके से चलाओ। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 200% प्लस 37.5%, 37.5%, हाँ या ना, 237.5 हो गया। अब तुम्हें पता है 100% 1 होता है, 200% कितना होगा 2 होगा, प्लस अब 37.5 तुम्हें याद होगा, याद कराया था 37.5 कितना होता है, यहाँ भी लिख रहा होगा, यहाँ नहीं लिख रहा, देखो 37.5 होता है 1/8, इसलिए बोलता हूँ याद करो इन्हें, सॉरी 3/8। 37.5 कितना होता है 3/8, 37.5 3, देखो 12.5 1/8, 37.5 3/8। बस अगर आपको देखो ये चीज़ पहले से दिमाग में सेट है तो कितना कम समय लगेगा, सॉल्व करोगे 16 और 3 19/8। वरना भैया अगर ये फ्रैक्शन तुम्हें पेपर में दिख गया तो तुम्हारी 2 मिनट तो इसी को ले जाओगे तुम पेन घिसने में, इसलिए सीधा आप इस पे पहुंचोगे इन सब चीज़ों की मदद से। ये था आपका परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैंने है ना कुछ क्वेश्चन लगा रखे हैं, फटाफट से कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। देखो भाई 32.5% ऑफ 160, 32.5% ऑफ 160 कह लो, या फिर रुको पहले आप इस पे आओ। देखो 37.5% ऑफ 64, अभी मैंने देखा इससे पिछली सॉल्व कर रहे, 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8, क्या होता है 3/8, 37.5 मतलब 3/8। भैया मैंने अभी बताया 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, डिस्कस किया उसमें। इसका 3 गुना क्या होता है 37.5, तो ये क्या हो जाएगा 3/8। इन पे काम कर लो अच्छे से, बहुत समय बचेगा। 3/8 गुणा 64, इससे कट गया 8 बार, 8 दिया 24 अपना आंसर आ गया। क्लियर है? जिसके दिमाग में पहले से होगा 37.5% वो धड़ाधड़ उड़ाएगा, वरना आपको बेसिक पता ही दिया मैंने, परसेंटेज हटाओगे डिवाइड बाई 100 करोगे तब भी हो जाएगा। 62.5% कितना होता है 5/8, 62.5 अगर याद है तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। देखो 5/8 गुणा 48, कितनी देर लगी 8 6 48, 6 5 30 आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को? अब देखो 17.5%, 17.5%, तो कितना होगा 7/40, दिमाग लगाओ कैसे। 2.5 2.5% की वैल्यू 1/40, 2.5 का कितना है 7 गुना, तो 1/40 का भी 7 गुना करेंगे तो 7/40 गुणा 16, 4 से काटो सिर्फ, तो 4 से कटोगे 4 बार, 4 7 28, नीचे 10 बचा हुआ अभी, तो पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, ये रहा 2.8 आ गया। क्लियर? अब इसे देख लो एक बार, यहाँ पे देखो भैया, ये देखना 32.5% ऑफ 160 कह लो, या हिंदी में 160 का 32.5%। अब देखो 160 का, अब ये 32.5% कितना है भैया, नहीं समझ में आ रहा, तो तरीका क्या है, अपॉन 100 करने की बजाय दिमाग लगाओ, खुद सोचो। 32.5% 30% प्लस 2.5%, 30% मतलब 3/10, 2.5% मतलब 1/40, तो कितना हो जाएगा 13/40। सॉल्व करके 13/40। क्या भैया मैं इतना लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा, सब काम दिमाग में कर सकते हो, सब काम। देखो इसको सॉल्व कर लो, 40 से कितने बार कट गया 4 बार, 13 चौका 52, 52 अपना आंसर, खत्म। इस तरीके से चीजें होंगी। एक सिंपल सा टॉपिक और रह गया तुम्हारा, वो है शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। इसे और देख लो जादुई टॉपिक को, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज में क्या होता है, देखो परसेंटेज को हम शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है? कैसे समझो। देखो अभी परसेंटेज इसके आगे लगा हुआ है, बी के आगे नहीं है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज को बी के आगे पहुंचा सकते हैं। बात वही होगी, b% ऑफ ए। आप a% ऑफ बी कहो या b% ऑफ ए, ये ऐसी चीज है, इसको इसके पास भेज दो, इसके पास बराबर है, ठीक है? देखो अगर मैं कहूँ 20% ऑफ 100, या फिर मैं कहूँ 100% ऑफ 20,
दोनों बात बराबर है, समझ में। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा परसेंट आप उसके आगे ले जाओ जिसको सॉल्व करना आसान हो। जैसे हालांकि 20 तो बहुत सिंपल है, 20% को सॉल्व करना आसान है, लेकिन 100% को सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। क्यों, देखो अगर मैं इस परसेंट को इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका मतलब यही समझा दे रहा हूँ, हमारे सिर्फ परसेंटेज के साथ खेलना, हमें यहाँ परसेंट अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको परसेंट को यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं, सवाल में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ऐसा करने का फ़ायदा कि भैया 100% की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 20 आंसर आ गया, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि 20 ऑफ का मतलब इंटू 100% की वैल्यू 1 होती है, बस खत्म कहानी। 20 इंटू 1 20 आ गया आंसर। अगर हम 20% पे ध्यान दे रहे होते, इसको परसेंटेज को वहाँ ना ले जाते, तो हम इसमें दिमाग लगाते 20% की वैल्यू 1/5 फिर इंटू 100 कर रहे होते, तब जाके 20 आंसर आ रहा होता, समझ गए। इसलिए हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे 38% ऑफ 50, 38% ऑफ 50, भैया 38% इसके आगे परसेंट लगा हुआ है, 38% निकालना ज़्यादा आसान है, 50% निकालना आसान है, तो 50% निकालना आसान है। और हम जानते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज कर सकते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई है ना तो परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। अब आप जानते हो 50% का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2, तो सीधी बात यह है कि 38 का आपको आधा करना है, 38 का आधा 19 होता है, बात खत्म। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज को अपने हिसाब से शिफ्ट कर लेना क्वेश्चन आसान होने के लिए। अब देखो 57% ऑफ 33 राइट 1/3 है। अब यार इसका 57% निकालेंगे थोड़ा मुश्किल है। हमें एक चीज़ याद है, हम जानते हैं 33 राइट 1/3 अगर परसेंट, अगर हम इस परसेंट को यहाँ लगा दें तो 33 सही 1/3% क्या होता है 1/3, तो 57 ऑफ की जगह इंटू एक इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, तो भैया इसको काट लो, कितना आ जाएगा 19 दिया 57, 19 आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसलिए हम परसेंटेज को शिफ्ट करना, ये वो चीज़ है, वो हथकंडे अगर आपने मैथ्स में इन पे काम कर लिया ना तो धुआंधार हो जाओगे, समझ में आई। हवाबाजी चलती है तब जब आपके कॉन्सेप्ट मौजूद होते हैं, तब चलती है स्पीड, ठीक है। आओ 840%, भैया पेपर निकालने के लिए इन चीज़ों पे काम करना आज के समय बहुत ज़रूरी हो गया। पहले कंपटीशन इतना नहीं था, पहले काम चल जाता था, देर लग रही है तब भी काम चल जाता। अब तो भैया गले वाला काटने वाला कंपटीशन है, अगर आप 2 दिन भी पीछे रह रहे हो, आपको ये चीज़ें नहीं पता है, दूसरे को पता है, वो तुमसे आगे जाएगा। इसलिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। हम तो वैसे एडवांस में लेके चल रहे होते हैं मामला। देखो 840% ऑफ 62.5। अब एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से पता है 62.5% कितना होता है 5/8, तो आप क्या करोगे भैया, आप इस परसेंटेज को यहाँ से हटाओ, कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज का यूज़ करके कितना हो जाएगा 840 का 62.5% क्या होता है 5/8, बस कर लो सॉल्व। 8 से काटोगे कितने जाएगा 105, 105 की गुणा करोगे 5 में तो ये 525 आ जाएगा, सिंपल, बात समाप्त। अब आ जाओ 512% ऑफ 375। यार ना तो अब हमें 375 के बारे में कोई जानकारी है ना इसके बारे में, कैसे करें, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने 37.5 देखा था, क्या ये 375 37.5 नहीं बन सकता, बिल्कुल। क्या करोगे, इस परसेंटेज को सबसे पहले तो यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा लो, ठीक है। अब तुम एक बात जानते हो, देखो ध्यान समझना, 512 गुणा, अब ये 375% क्या होता है भैया, हम एक बात जानते हैं 37.5% क्या है, तो तुम कहोगे 37.5% होता है 1/8, तो 375% कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना हुआ है तो उसका 10 गुना हो जाएगा, मतलब 10/8। सॉल्व चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे, आप जानते होगे, इसको करोगे ये 64 बार कट जाएगा, 640 आ गया। 512 क्यूब होता है ना 8 का, काट लो कैसे काट लो, 64 बार कट जाएगा, 10 से गुणा करके 640 आ गया। ये था भाई परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आपने इनको सिर्फ इतना नहीं, इन पे बार बार काम करना और बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। आगे मिलेंगे कुछ नई वीडियोस पे जहां हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, परसेंटेज करेंगे कुछ क्वेश्चंस कल से, या इसके अलावा कुछ और चैप्टर जो होंगे उन्हें भी करते रहेंगे साथ के साथ। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, नमस्कार।